जब कोई अच्छा कलाकार, सुरीला कलाकार गाने के लिए तैयार होता है तो सबके मन में हिलोरे उठते हैं। सभी की इच्छा करती है कि मैं भी इनके लिए कुछ कह दूं। शंकर अनुरागी मेरे छोटे भाई, इनकी इच्छा हुई कि ये आपके लिए कुछ कहें, लेकिन उसके बाद फिर मैं एक बात इनको भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा। देखिए, ये मुझे डैडी कहती है, मुझे पापा कहती है कि उतर के तो देख मेरी चाहत की गहराई में, उतर के तो देख मेरी चाहत की गहराई में, क्यों ढूंढता है तू पगले मुझको रातों की तन्हाई में। कि जिस दिन तुझे मेरी चाहत का असर होगा, जिस दिन तुझे मेरी चाहत का असर होगा, मैं तुझको नजर आऊंगा तेरी ही परछाई में। तो आइए माँ की लाडली सुरेखा। मैं शेर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई की बात का जवाब शेर से नहीं देना चाहिए। मैं अपना टॉपिक चेंज करता हूँ, मैं अपनी बात का टॉपिक चेंज करता हूँ। सुरेखा जी, कोई आपको सुलेखा कहता है, कोई सुरेखा कहता है, तो यदि शोध किया जाए तो दोनों नाम ठीक हैं, दोनों नाम ठीक हैं। सु यानी सही, सही, सु माने सही, रेखा स्वर की रेखा, सुरेखा भी ठीक है, सुलेखा अच्छा लिखा है, सही लिखा है। तो लिख करके पढ़ना और गाना, तभी इनसे ही संगीत बनता है, और वो दोनों खूबियां आपके अंदर बाखूबी हैं। तो सुरेखा जी और आपके शहजादे, जिनके बारे में मैं सुनता आया हूं अभी, और बहुत अच्छा गाते हैं, और कोई डिग्री भी हासिल की है अभी आपने। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा अच्छा, मतलब संगीत को पूरी तरह से वैसे ले रहे हो आप जैसे कि लेना चाहिए, है ना? या वैसे तो यार जरूरत नहीं थी, मछली के बच्चे को तैरना थोड़ी सिखाना पड़ता है। तो लीजिए सुरेखा जी, सुलेखा जी की आवाज आप सभी के रूबरू, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जोरदार तालियां बजें तो अच्छा रहेगा। हेलो, सच्चे दरबार की दो बात मैं कह दूं आपके लिए। जब भी किसी ने कोई अच्छा परफॉर्मर लाना होता ना, तो हम 2 4 5 लड़कियों को ढूंढते हैं। नहीं यार वो अच्छे से परफॉर्म करती है, नहीं यार उसका वेल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छे से, मैटर बड़ा कमाल है। लेकिन जब सुर में गाने की बात होती है तो आप अकेला नाम है। शुरू हो गया काम। तरुण भाई, मैं ये कमी है मेरे अंदर ना। हाँ, आपकी कसम मुझ में भी यही कमी है कि मेरी आंखों में नमी। हाँ हाँ हाँ। कौन देख सकता है तेरी आंख में ये प्यारे आंसू, कहीं मेरी आंखों में ना आ जाए ये प्यारे आंसू। तो मैं सुरेखा जी, मैं अभी शुरुआत में कह के चुका हूं कि गायकी में सादगी और सही लकीर, सुरेखा यदि चाहिए तभी गायकी होती है, और सादगी भी है आपके पास और सुरेखा तो है ही। मैं सच बताऊं, सबसे पहले तो सच्चे दरबार की जय बोल दीजिए। मुझे ज़्यादा अच्छा गाना भी नहीं आता और ज़्यादा अच्छा बोलना भी नहीं आता। मुझे मैं हूं ना उस चीज के लिए। बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो मेरी माँ बैठी है। वो जब उसने मुझे आवाज़ दी है, घर में हम 5 बहनें, पापा, तो उस वक्त मैंने एक भाई की ख्वाहिश की कि बचपन में मुझे कोई भाई नहीं मिला, तो मेरी मम्मी ने कहा ये है ना दुर्गा माँ, ये तेरी भाई भी बनेगी, तेरी माँ भी बनेगी, तेरा पति भी बनेगी, और आज ये सब कुछ बन चुकी है मेरी। दिल्ली में जब मेरे पार्टनर गए, और आप समझ सकते हैं कि 28 साल की उम्र में एक लाइफ पार्टनर का खोना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, पड़ोसियों के घर में छोड़ के जाना पड़ता था।
शाम के 6 बजे हम लोगों के उस समय कितने जागरण चौकियाँ होती थी। शाम के 6 बजे जाती थी और सुबह के 6 बजे घर पे आती थी। मेरा भाई बैठा है सुभाष, इसने तो वक्त देखा है सब। तो उस वक्त मैं घर में देखती थी तो किसी बच्चे के आगे इतने ढेर सारे बिस्किट पड़े, सोया पड़ा है। और बेटी है, उसको रात को पड़ोसी के घर से लाती थी। तो वो वक्त इसी ने तो संभाला है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे गाना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ संभलना आता है और डरना आता है। हेलो हेलो। क्योंकि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने एक ही बात कही थी, अब ये रास्ता तुम्हें चुनना है। मैंने कहा माँ, मैं किसी को नहीं जानती क्योंकि मैं गाँव से आई हूँ, यूपी से, मुरादाबाद से। मुझे मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया मगर बोल्ड नहीं बनाया। तो मुझे नहीं मालूम क्या करना है। तो एक पंडित जी आए, कह रहे तू पागल है, ये आज से तेरा पति भी है, ये आज से तेरी माँ भी है, आज से तेरी बहन भी है, आज से तेरी सब कुछ है। और यकीनन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी लाइफ में मेरा सब कुछ दुर्गा माँ है। अब जब ये सब कुछ है तो मैं किसी और के वास्ते क्यों रहूँ। तो ये एक लाइन सिर्फ ये माँ के लिए कह रही हूँ मैं। क्या बात है। यूं ही थोड़ी कहा किसी ने कि थाल भरा गज मोतिया, डिब्बी भरी सिंदूर, जो चलाए तेरे पंथ में रिद्धि सिद्धि भरपूर। सॉरी सॉरी, आई गॉट इमोशनल। एक्चुअली क्या है कि मैं 5 साल का था जब पिताजी चले गए थे। उससे भी छोटे थे थोड़े। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल है, सॉरी। क्या है कि जब मम्मी बहुत रोती थी हमारे आगे, हम ताले में बंद करके जाती थी, हमें, मेरी बड़ी सिस्टर और मैं, हम लोग बैठे रहते थे कि मम्मी कब आएगी, हम इंतज़ार करते थे। क्योंकि एक 4 साल में है, 4 साल की उम्र कुछ नहीं होती बच्चे के लिए। उस समय अकेला रहना तो बहुत फिक्र करती थी। एक दिन कुछ कंप्लेंट आई स्कूल से, मैंने उसे नया नया गाना शुरू किया था कि रोहन गाने लगा है अब। तो मैंने नया नया गाना शुरू किया तो उसकी कंप्लेंट आई कि इसकी हॉलीडे हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैं बच्चों को घर में अकेला छोड़ जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया कि या तो संगत बुरी हो गई, उन्होंने मन में आया क्योंकि बच्चा अकेला था। तो मैंने एक बात ये बात बोली, ये रो रही थी, मैं उसे 12 साल का था, मैंने आंसू छुपाया। मैंने कहा मम्मी, शेर के बच्चे को ना शिकार करना कभी कोई नहीं सिखाएगा, वो खुद शिकार करेगा। तो और आप इस बात से भूल जाओ कि कोई हमें गलत संगति देगा, कोई ये देगा। क्योंकि जब हमने इतनी आंखों से देखा है क्या स्ट्रगल था, वो क्या था। पिताजी की डेथ हुई है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और स्टेज पे गा रही हैं भजन माता के, बालाजी महाराज के शो कर रही हैं। वो मंज़र आज हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा है कि मेरे को सुर आ गए। और अभी मैंने 3rd ईयर कंप्लीट किया है अपना 1st डिवीज़न से म्यूज़िक में, प्रयाग संगीत समिति से। और आईपी यूनिवर्सिटी में मेरा कंपटीशन हुआ था, वहाँ मेरे फर्स्ट पोजीशन आई। तो ये और कुछ नहीं है कि बस यही है कि इनका आशीर्वाद और कुछ नहीं। लेकिन मैं इमोशनल इसलिए क्योंकि पुरानी बातें याद आई तो हम थोड़े इमोशनल हो गए। सॉरी उसके। कोई बात नहीं। चलो जीते रहो, खुश रहो। आइए सुर। लेकिन आप सुर में गाएंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बेटी इनकी हो ना, मुझे हैरानी तो नहीं होगी कि ये बहुत अच्छा गा रहा है। हाँ गाएगा ही। माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। गल्ला बढ़िया ने, उनमें बैठा ही। हाँ चिंता नहीं करो। मायरी मैं कासे कहूँ प्रीत अपने जिया की।
जर्रा जर्रा भी उड़ता है तेरी आवाज़। मैं क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मायरी मैं कैसे कहूँ कि हर रिश्ता बदल जाता है, यार बदल जाता है, प्यार बदल जाता है, लेकिन माँ कभी नहीं बदलती और कभी कुछ मांगती भी नहीं, कभी कुछ तोहफा भी नहीं मांगती। मायरी मैं कैसे कहूँ कि अपने जिया की मायरी मैं कैसे कहूँ कि अपने जिया की मायरी। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे। भैया के छैया के मिलते नहीं कभी सावरे। दुखिए मिलन का लेके कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ रे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे। पाकर भी नहीं उनको मैं पाती मायरी। मायरी मैं कैसे कहूँ कि अपने जिया की मायरी। अंगारों में चलना मैंने सीख लिया। अंगारों में चलना मैंने सीख लिया, क्योंकि रास्ता दिखा कर तूने मुझे रोशन कर दिया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना थी हूँ, ना हो रहूँगी। मेरे सवाल का जवाब तू ही है। मैं खामोश किरण हूँ,
पी की डगर में बैठे मेला हुआरी मोरा चेरा, पी की डगर में बैठे मेला हुआरी मोरा चेरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरी, मैं कासे कहूँ कि अपने जिया की मायरी। Doni Java, Shogama Pani Bagama Gaga, Shogama Pani Bagama Gaga, Gama Gama Baba Gama Gama Pani Baba Gama Gama Pani Zani Baba Gama मायरी 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 मायरी, बस यही शब्द याद है मुझे, सबने अकेला छोड़ दिया तू नहीं पाया मुझे, थामा मुझे, कैसे कह दूं किसी की चाह नहीं है मुझको, कैसे कह दूं किसी की चाह नहीं है मुझको, तू ही है यही चाह है मुझको, मरते दम मरते दम, ये रूह मेरी, ये सांसें मेरी, ये आवाज मेरी, ये तन मन मेरा बस मिल के कहेगा मायरी 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 मायरी। सुरेखा जी, यूं तो हिंदुस्तान के बहुत से आला फनकार अपने फन का सानी नहीं रखते, लेकिन ये ज़र्रे ज़मीं, ये वक्त ज़रूरत अच्छे फनकारों से अपनी गोद को हरा भरा बरकरार रखती है। माँ भगवती की कृपा मुझ पर हुई, मुझे मौका मिला साक्षात माँ सरस्वती जी को अनाउंस करने का। लता मंगेशकर जी को मैंने अनाउंस किया, मेरी सीडी मार्केट में आई, लेकिन जब भी मैं आपको सुनता हूँ मुझे उस पल, उस क्षण, उस लम्हे की याद आती है, क्योंकि आप की गायकी रूह को आराम पहुंचाती है, रूह को आराम, दिल को चैन, जहन को सुकून मिलता है आपकी गायकी को सुनकर, जो सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी की गायकी में है। जोरदार तालियां बजाएं कि यूं अचानक तुम्हारी आवाज कहीं से आई, यूं अचानक तुम्हारी, वैसे मेरा काम यह है कलाकार की तारीफ करना, लेकिन मैं सच बोलता हूं, अनाउंसमेंट में भी सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि यूं अचानक तुम्हारी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या जमीन की मोहब्बत में तड़प कर नागा आसमान से शोख सितारा टूटे। सुरेखा जी, हाँ जी, हुण दसो। हाँ, सुरेखा जी, सत्यम शिवम सुंदरम, एक राधा एक मेरा। हाँ,
और जहाँ पर बेटे को बुलाने की आवश्यकता हो तो अपने आप ही बुला लेना, मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। हाँ, एक बार राजेश प्रिंस भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत इन्होंने बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास बोल नहीं है, जो कुछ गाती हूँ यहीं आकर प्रेजेंट माइंड में मिलता है। और एक बार मेरे आदरणीय पापा जी अंकल जी के लिए जोरदार तालियां, अनुराग जी के लिए। और ये जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे पापा से सबसे पहले ये आज्ञा ली थी कि इस बिटिया को मैं दिल्ली गंवाना चाहता हूँ, तो ये मुझे बुलाया था इन्होंने धामपुर में जागरण में, और वो आशीर्वाद मुझे मिला है। तो आइए इतनी हाजिर कबूल कीजिए, क्योंकि बैंड पैक हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए म्यूजिशियन के लिए मुझे एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। म्यूजिशियन की हिम्मत है कि कब से बैठे हैं आप। ये मुन्ना भाई हैं, इनका हमारा जो तारुफ है, मुलाकात है, वो इससे भी ज़्यादा लंबी है। 2006 में ये आए थे हमारे पास, के आए तो माता रानी के और आपके पास थे। तो जागरण लगभग 6 बजे शुरू हुआ था और इनका बैंड लगभग 3 या 4 बजे हटा था। तो इनको आप पता है कि ये जहाँ रहे हैं तो इनको बिल्कुल पूरा पता है कि क्या होना है इनके साथ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद हमारे विनोद जी, हमारे चंचल ग्रुप के, ये सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, सभी आ चुके हैं। और उसके बाद में फिर एक और बैंड है। तो देखिए जितने भक्त आए हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं, एंड नहीं है। एंड अगर आप थक गए, मैं कितनी गोलियां खा के आया हूं सिर दर्द की। हाँ, तो देखिए मुझे उम्मीद नहीं थी, पिछली बार 2006 में भी ऐसा हुआ था, 11 में भी ऐसा हुआ था, और आज भी ऐसा था कि मैं यहाँ से 5:30 बजे गया, सारा इंतजाम देख के, और रात पूरी सोए नहीं, कई रात हो गई, कई रात। तो ये देखिए उस माता रानी की कृपा, और कॉम्बी फ्लेम है या पैरासीटामोल है, उसे खा के 1 2 3 खड़े हैं। जब यहाँ आया उसके बाद नहीं पता क्या हो रहा है, घर जाके पता लगेगा। इनके मन की बात कह रही हूँ मैं कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। अब तो नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती, पहले तो माँ की लोरी में सो जाते थे हम। भाई इन्होंने ये बात कही है, और मैं म्यूजिशियन, क्योंकि म्यूजिशियन, एक बार म्यूजिशियन के लिए प्लीज ताली जरूर है। म्यूजिशियन, बस ये लाइन बोल दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी म्यूजिशियन थे, तो मैं म्यूजिशियन को बहुत मानती हूँ। अगर सिंगर बाद में है, पहले म्यूजिशियन है। हम कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप हटे तो हम देखो बिल्कुल एकदम घबरा गए, कहाँ जा रहे हो आप। उस्तादों के उस्ताद है, अगर आप अलग सुर दे दे तो हम भी भटक सकते हैं। बाकी तो आइए, ये लीड शीट लगा रहे हैं, और आगे प्रिंस जी कुछ माइक संभाल दे। नहीं होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाउड हो, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। ललित जी जब भी ऐसा आयोजन करते हैं, हाँ, ललित जी अपने माता, ब्लेसिंग है कि आप बहुत आगे जाओ। कह रहे बहुत है मेरी उम्र, नहीं छोटे हो आप बहुत। हैं 23 के, अच्छा 23-24 की उम्र में, नहीं 30 के हो, अच्छा कोई बात नहीं, छोटे हो। क्योंकि माँ के सामने हम डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, फिर भी छोटे ही रहते हैं। माँ तू से ही बोलती है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए, सत्यम शिवम सुंदरम, ए माइनर।
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सुनो तो गंगा, ये क्या सुनाए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानती हूँ तू मेरी है। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानती हूँ तू मेरी है। जब तक ना आएगा दिल ये रंगाएगा, आ जाना, आ जाना, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। ये जो कीमती मुझे तोहफा दिया है आपने, ये क्या है, मैं समझ नहीं पाई। ये हमारे राजा जी हैं। इनका तारुफ इतना ही है कि लगभग 35-40 साल से ये माता के जागरण में जाते हैं। चंचल जी को जब कोई माला का जिक्र नहीं होता था, इसे कहते हैं गानी। ये उस समय से पापा जी को 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 हर प्रोग्राम पे 3, 4, 5 हजार रुपए की मालाएं। सिर्फ शौक कितना है, कोई अच्छा गा रहा हो, ये किसी के यहाँ जाते हैं, ये लोकेट मान लो ये मेरे साथ इकट्ठे ही रहते हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि चंचल जी का पूरा ग्रुप यहाँ आ चुका, सब मेरे दोस्त हैं। नाम लूंगा तो कम से कम 21 नाम है हमारे। कक्कड़ भाई, सतीश भाई, विनोद भाई, ढींगरा साहब, भारती जी, सुरतीलाल जी, यशपाल सेठी जी, जितने भी नाम कहूँ, यहाँ से आवाज ही तो मेरे साथ ही होते हैं। देखिए ये दिल्ली में होते हैं तो सिर्फ मेरे साथ होते हैं। और जहाँ तक मैं कहूँ कि आज तक हमने एक ही प्लेट में खाना खाया है, और दिल्ली में जब ये होंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, या अपनी बेटी के घर होंगे या मेरे यहाँ होंगे। बताओ जी। हाँ जी, एक मिनट भैया। वो अलग बात है। ये मेरे भाई हैं, मेरा इनका इतना बड़ा प्यार है कि हकीकत है हम एक प्लेट में ही खाना खाते हैं। जब से मैं पापा जी के पास से हटा हूँ, तब से सिर्फ इनके साथ हूँ। ये अलग बात है कि वो चुपचाप खड़े हैं, मगर दुनिया में जो है, जो बड़े हैं वो बड़े हैं। और हमारा सिजरा उन बुजुर्गों से मिलता है
जिनके कदमों में कई ताज बड़े हैं। और कहते हैं खुदा की कसम हम तुम्हें जानते हैं मगर खुद को तुमसे भी कम जानते हैं। किसको किससे है मोहब्बत कितनी, ना ये तुम जानते हो ना ये हम जानते हैं। ये अली भाई हैं, इनका हमारा प्यार जहां तक मैं बताने लगूं, जितने भी यहाँ माँ के भक्त बैठे हैं, हमारे राजेश जी, कोको भाई इनके पापा जी, रोहन इनके पापा जी, हमारे दोस्त रोबिन जी, जितने भी कलाकार हैं ये मेरा परिवार है। मैं यही जानता हूं कि डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर आएगा, वकील के यहाँ वकील आएगा। अगर कलाकारों के यहाँ कलाकार नहीं आएंगे तो फायदा क्या उस कलाकारी से। ये मेरी बेटी है, ये जब जितना बड़ा इसका बेटा है ये इससे भी छोटी थी। जब मैंने इसको कहा था, मैंने कहा मैं तुमको दिल्ली गवाऊंगा, याद है ये? दो ही शर्तें हैं वफा की। ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे हमनवा हैं। दो ही शर्तें हैं वफा की, आज़मा कर देख लो, या तो बन जाओ किसी के, या बना के देख लो। और हमारे ये अभी इस बारे में 10 मिनट बाद आपको सब जिक्र हो जाएगा। रोबिन जी, हमारे भैया सुरेंद्र जी भिवानी वाले, जोगिंदर जी, चंचल जी, हमारे राजेश जी, ज्योति दिलदार जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज तक मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं तो पीछे ही बैठा होता हूं। ये आज मजबूरी है कि साथ खड़े हैं, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पापा जी के साथ भी उनके साथ टेबल पे साथ खाने का कई बार मौका मिला। 2006 में जब मैं गया तो पापा जी ने तुषार को, मेरे साथ तुषार था, उस टाइम कैमरे नहीं होते थे, मैंने फोटो खींची, पापा जी ने खुद पिन्नी गर्म करके खिलाई, ये उनका प्यार था। उसके बाद मैं निमाणा जी के साथ गया, ये बैठे हैं, निमाणा जी की बेटी बैठी है अमृतसर से, नीरू जोशी जी, राजबाला जी भी बैठी हैं, मीठा मीठा। तब मैं निमाणा जी के साथ गया मेरे मम्मी पापा जी की डेथ पे। अगर मैंने कुछ कमाया तो ये कमाया कि मेरी मम्मी की डेथ होते ही पापा जी का मैसेज आया। मुझे नहीं पता था कि स्क्रीनशॉट खींच के भी रखा जा सकता था। अफसोस का मैसेज आया कि ललित बेटा मेरी भी माँ गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था भाई, मैं तेरे साथ हूँ, मैं बाहर हूँ, आते ही मिलूंगा। और जब फादर की डेथ हुई तब भी यशपाल सेठी जी का मैसेज आया, ये मोगा में थे उस टाइम, ईश्वर दीपक जी का आया, पापा जी का मैसेज आया। इससे ज्यादा मुझे क्या कमाना था। इतने संतों महंतों में हमारी माता जी गई। और उसके बाद अभी 2018 में निमाणा जी का लिखा हुआ लेख लिख के हम गए थे पापा जी के घर में। 2018 में उनका अवतार दिवस, वो आपको मैं अभी गाड़ी में दिखाऊंगा। आपके अभी मेरी मिसिस की डेथ में मेरे जितने भी दोस्त हैं सन कोई नहीं, सिर्फ ये आदमी। लॉकडाउन में और गाड़ी भी इनकी बंद कर दी थी ट्रैफिक पुलिस वालों ने, ये फिर भी बस से गए, लेकिन मेरे यहाँ पहुँचे मेरी मिसिस की 17 अप्रैल को। तो मैं इनका इतना हूँ कि जो ये चाहे मैं जिंदगी भर इनका आभारी हूँ। तो पापा जी का बर्थडे होता है 16 अक्टूबर को। वो इंडिया से बाहर थे, 16 अक्टूबर को ही आए थे। और हम भीड़ में जाना पसंद नहीं करते। करते करते वो डेट आ गई 4 नवंबर। 4 नवंबर को 3 नवंबर रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ पंजाबी बाग, यहीं जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है बाहर ही। मगर मैं फिर भी डॉक्टर पे नहीं गया, शूज पहन के उनके यहाँ पहुंच गया। आज तक दर्द है। और वो बर्थडे मनाया गया। वो बर्थडे में तुषार भी मेरे साथ था, मेरा भांजा कपिल भी साथ था, वंश भी साथ था। हम 2.5-3 घंटे बैठे। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी है, कई फोटोएं भी हैं। ऐसा बर्थडे जो हमने आखिर में मनाया। उनका प्यार, एक उनमें यही बड़कपन था कि वो सबको प्यार देते थे। और ये राजा जी के बारे में बात हो रही थी। उनके घर में, उनके परिवार में लंदन तक
कहीं भी अगर कोई माला हो गई, ये इनको शौक है माला, कड़े, ब्रेसलेट। तो देखिए ये तो हमने इनसे मंगवाए हैं, मगर हम दोनों एक हैं, हर जगह इकट्ठे होते हैं। ये राजा जी माला वाले पहले राजेश वाधवा थे, हमने राजा जी बना दिया इनको। जोरदार तालियां राजा जी के लिए। ये सिर्फ भक्ति में डूबे हैं, कुछ नहीं चाहिए इन्हें। जहां जाएंगे अच्छा सिंगर गा रहा होगा। देखिए यहाँ पर कोई भी कलाकार नहीं है, सब परिवार के लोग हैं। और ललित जी के बारे में इतना ही कहूँगी कि मैं कि ललित जी मेरे हस्बैंड स्वर्गीय रोबिन जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और उस वक्त जब मैं दिल्ली में, मैंने बताया कि उनको अटैक पड़ा था, 3rd अटैक, 2nd अटैक, तो एक आवाज़ रोबिन जी ने फ़ोन पर ललित जी को ही लगाई थी। रात के 12 बज रहे थे कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे दोनों अकेले हैं, प्लीज़ ललित भाई यहाँ आओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सरोज हॉस्पिटल। ललित जी ने देर नहीं करी, क्योंकि ललित जी एक बार को सुख में न जाए लेकिन दुख में ज़रूर शामिल हो जाते हैं। और आज तक हमारे परिवार को, हमारे मम्मी पापा को, मेरे ससुराल को, मेरे बच्चों को, रोहन को, ट्विंकल को बहुत समझाते। और वाकई ललित जी आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। पूरे एरिया में मेरे बच्चों की बड़ी तारीफ है, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे का स्कूल से हमेशा तारीफ आती है। मैंने इसको मारा, मैम ये गाने क्यों गाता है, कि मैम मैं गवाती हूँ इसको गाने। तो जो जनता का मोह मोले, कलाकार तो जनता ही बनाती है, हम नहीं बनते। कलाकार को बनाने वाली ऑडियंस होती है। तो मैंने कहा बेटा अभी ये संगीत का सफ़र बहुत मुश्किल है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं संभाल पाई। मैंने इसीलिए अपनी बेटी को इस लाइन में नहीं डाला कि मैं उसके आगे आगे नहीं चलूँगी, इसलिए मैंने उसको शिक्षा, और वो आज गूगल में इंचार्ज की पदवी संभाली हुई है। गूगल कंपनी में अभी उसने इंटरव्यू दिया था और वो पास हो गई, पूरे 500 नंबर ले आई। तो भी उस पर शक किया कितने नंबर क्यों लेके आए हो। उसने कहा सर दोबारा ले लीजिए मेरा इंटरव्यू। दोबारा लिया, दोबारा भी सिलेक्ट हो गई। तो वो इंचार्ज की सीट संभाली और उसने ऊपर रूम में ऑफिस बना लिया अपना। तो बार बार वो ये कह रही मम्मी कब आओगे। और ये रोहन जो है ये संगीत के साथ साथ पढ़ाई में BBA कर रहा है, BBA की तैयारी कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा म्यूज़िक के साथ साथ एक आप पढ़ाई भी करो। और इसके स्पेशल म्यूज़िक टीचर ने इसको गाइडेंस दी कि मैम आपका बेटा गायकी के साथ साथ आज्ञाकारी बहुत है और इसके अंदर क्रोध तो है ही नहीं। और मेरे गुरुओं ने मुझे ये बात कही है कि बेटा अगर आपको अच्छा कलाकार बनना है तो सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। वही मैं कहती हूँ, अच्छे इंसान बनोगे। और एक किस्सा, सॉरी कोई बात नहीं, एक किस्सा मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। अभी मैंने हाल ही में अपनी 12th क्लास पास करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और IP यूनिवर्सिटी में मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आया हूँ अभी, जिसका रिज़ल्ट कल परसों तक आ ही जाएगा। भगवान की इच्छा हुई तो कहीं भी एडमिशन हो जाए कि। तो जब ऐसे कि हमारे जो वो हो रहे थे तो मैं ऐसे गा रहा था, मुझे टीचर ने बोला था और मेरा दरवाज़ा एकदम से खुला और पट से चप्पल फेंक के आई। मैंने कहा ये किसने मारा। कह रही कि पता लगा मम्मी ने मारा। कह रही तू गा क्यों रहा है, तू पढ़ क्यों नहीं रहा, इतना खतरनाक टाइम चल रहा है और तू पढ़ नहीं रहा, तू गा रहा है। तो एकदम से टीचर की आवाज़ है कि मैम मैंने इसको बोला था। तो ये चीज़ें होती बड़ी हैं। चलिए, और स्ट्रिक्टनेस बहुत रहती है घर में। एक चीज़ मेरे घर में स्ट्रॉन्ग बहुत हूँ मैं। आइए इसी पे आ जाएंगे। माइनर आत्मा है कि सच्चा हीरा, काया है कि थैली। ओ हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली। कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो, देवी कह के पुकारो,
हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। इतनी हाजी कबूल कीजिए, गाने में बोलने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे गुरु ने यही कहा कि कभी किसी के लिए बुरा शब्द मत बोलना, कोई तुम्हें बुरा भी कहे तो मुस्कुरा कर हंस देना, क्योंकि ये खामोशी ही सबको हराने वाली होती है। तो आइए इतनी हाजी कबूल कीजिए। जय माता दी। आपकी हाजिरी 11 की भी बैलेंस है, 6 की भी बैलेंस है, और बहुत सारी बैलेंस है। आप बैलेंस पूरा सूद समेत आपको चुका के जाना पड़ेगा। और रोहन पे जितना हक आपका है और उतना मेरा भी है, क्योंकि अगर 2006 में देखता हूँ तो ये इतना छोटा सा आया था, तो आज ये उस समय बच्चा था, आज सिंगर बन के आया हुआ। तो देखिए आज अपने घर में आया, आपके बच्चे का काम है। और मैं हक से कह सकता हूँ रोहन को भी और आपको भी। राजबाला जी भी बैठी हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ। नीरू जोशी जी बैठी है, सुरजीत निमाड़ा जी की बेटी। जो अपने हैं वो अपने हैं, और जो अपने समझेंगे, राजेश जी बैठे हैं, कोको भाई हमारे बैठे हैं। कितने महान, कितने बड़े सिंगर हैं, सिर्फ हमारा इनका प्यार है। कोको जी बैठे हैं, इन्हें आप अक्सर टीवी में और कई चैनल्स पे देखते होंगे। जब आप आवाज़ सुनेंगे 2011 में सिर्फ 15 मिनट के लिए साउंड थोड़ा सा बंद किया था, वो कोको जी थे जो गा गए थे, क्योंकि प्रकाश जयपुरी जी ने गाया था। 200 काले पुलिस की हो चुकी थी, सिर्फ 15 मिनट के लिए साउंड हमने स्लो किया था। तो देखिए मैं कोको जी से भी, और हमारे पप्पू रोड़ा जी भी बैठे हैं, ज्योति दिलदार जी भी बैठे हैं, डाबला जी भी बैठे हैं, उनका बेटा ही बैठा है। जितने मेरे अपने हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। आप आज जाने की बात मत करना, इसके बदले में पूरे महीने में आपकी सर्विस में, ड्यूटी में, सब में जितने भी भक्त बैठे हैं, देखिए मैं हर समय आपके साथ हूँ। आज का दिन हमारे साथ आप रहिए। सुरेखा जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरे सिवा सारे अपने हैं। ये बताओ, मेरे मम्मी पापा जी की फोटो पीछे लगी है, मैंने कुछ जिक्र किया है? ये दिल्ली के सबसे बड़े, सबसे विद्वान, हर घराने में सबसे उम्र दराज और कर्मकांडी ब्राह्मण, उसके बाद टीचर, और साथ में मेरे पिता। अगर दिल्ली में मैं इनका आशीर्वाद लेता हूं तो कहीं जाता हूं, कोई काम करता हूं, पहले इनके घर जाता हूं, और ये मेरे साथ ही जाते हैं, कहीं जाते हैं। पूरी दिल्ली में पता कर, ये आएंगे तो मेरे साथ आएंगे, फिर सबको बताना है कि तुसी साडे हो। सुरेखा जी को अंग वस्त्र भेंट करके ललित एसोसिएट्स ललित जी सम्मानित कर रहे हैं। आ जाइए आप। एक स्मृति चिन्ह और कुछ मीठा ये परिवार के सदस्य सुरेखा जी को शॉल उड़ाकर हेलो। और एक आदेश मुझे मिला है